नमस्कार। हमारे खास कार्यक्रम जन सदन में आपका स्वागत है। मैं राजेश सोनी और आज हम बात करेंगे उत्तराखंड की हॉट सीट चंपावत में उपचुनाव की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। ऐसे में चुनाव प्रचार के लिए कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा और पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी को उत्तराखंड मैदान में प्रचार के लिए उतारा जा रहा है और कांग्रेस की ओर से सोमवार को ये लिस्ट भी जारी कर दी गई जिसमें 30 स्टार प्रचारकों के नाम शामिल हैं। दोनों नेताओं के साथ पार्टी के कई दिग्गज, जिसमें महामंत्री संगठन विजय सारस्वत ने बताया है कि पार्टी के स्टार प्रचारकों में पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी, राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा, राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल और राष्ट्रीय महासचिव मुकुल वासनिक के साथ कई दिग्गजों का नाम शामिल है। कांग्रेस प्रत्याशी निर्मला गैतोड़ी 11 मई को अपना नामांकन दाखिल करेंगी। आपको बता दें कि चंपावत सीट हॉट सीट है। यहाँ से खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बीजेपी के प्रत्याशी, और यही वजह है जो पूरे दल दमखम के साथ यहाँ पर जुट गए हैं। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। कई मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे। मेहमानों का परिचय पहले हम आपसे करवा देते हैं। हमारे साथ सुजाता पाल जी हैं जो कि कांग्रेस का पक्ष रखेंगी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही संजीव चौहान जी वरिष्ठ नेता हैं बीजेपी से, ये भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, आपका भी बहुत स्वागत है। और सामाजिक कार्यकर्ता नरेंद्र सिंह जी हमारे साथ बने हुए हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। आप सभी मेहमानों का स्वागत करते हैं। पहला सवाल सुजाता पॉल जी आपके पास आऊंगा। क्या कुछ तैयारियां हैं मैडम उपचुनाव को लेकर, क्योंकि काफी कुछ सबक तो आप लोगों ने ले ही लिया होगा विधानसभा चुनाव से, और इसके बाद किस तरह की तैयारियां हैं और जो स्टार प्रचारकों की सूची आप लोगों की तरफ से जारी कर दी गई है, माना जा रहा है कि अब प्रियंका गांधी, राहुल गांधी जैसे कई दिग्गज हैं, इन्हें आप मैदान में उतरेंगे और अपने प्रत्याशी के पक्ष में दमखम के साथ जुटेंगे। किस तरह की रणनीति? निश्चित तौर पर आपने देखा कि हमने जमीन से जुड़ी हमारी नेता निर्मला गैतोड़ी को उतारा है चंपावत में, क्योंकि बगल में ही तो है खटीमा, और खटीमा से चंपत जिनको किया जनता ने, क्योंकि जनता ही जनार्दन होती है, वो भागे भागे अब चंपावत में आए हैं। मगर अब देखना यह है कि वो कितनी चीजें बांटेंगी, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कितना करेंगे, क्योंकि आखिर में तो मुख्यमंत्री हैं ही। और हम उनकी कंप्लेंट ऑलरेडी करना शुरू कर चुके हैं कि वो आचार संहिता का उल्लंघन कर रहे हैं। अब हमारी जहां तक बात है, हम पूरे जोर शोर से अपनी कैंडिडेट निर्मला गैतोड़ी जी, जो मातृ शक्ति है और उत्तराखंड राज्य महिलाओं के बलिदानों से बना राज्य है, हम उनके लिए पूरे जोर शोर से कैंपेनिंग करेंगे, क्योंकि वो जमीन से जुड़ी हुई नेता है और बहुत मेहनत वो पहले भी कर चुकी है उस क्षेत्र के लिए, अपने लोगों के लिए। और हमारे जो स्टार प्रचारकों की लिस्ट आपने देखी ही है, उसमें चाहे आप किसी भी एंगल से देखेंगे तो कहीं कोई कमी नहीं छोड़ी गई। राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, इनके बारे में तमाम लोग कहते हैं, क्योंकि इनका एक मैजिक रहता है और जनता इनको देखना चाहती है, सुनना चाहती है, तो वे यहाँ पहुंचेंगे, जनता से रूबरू होंगे, जनता से वोट मांगेंगे निर्मला गैतोड़ी के लिए। निर्मला गैतोड़ी स्वयं जिलाध्यक्ष रह चुकी हैं चंपावत से, वे स्टेट मंत्री भी रह चुकी हैं हमारी, और इसलिए वे एक ऐसी नेता है जिनके लिए जितनी उनकी बड़ाई करी जाए कम है। सामने मुख्यमंत्री के तौर पर वो है विधायक जो हार गए और उनको बना दिया गया मुख्यमंत्री, क्योंकि यही तो अहंकार है शहंशाह का। शहंशाह जो चाहता है वो बन जाता है मुख्यमंत्री। मगर जी आप शोर से, ठीक है मैडम, आप खटीमा सीट का जिक्र कर रही हैं, वहां सफलता हासिल हुई, लेकिन सवाल ये भी तो है, भुवन कापड़ी जिन्होंने मुख्यमंत्री है हमारे पुष्कर सिंह धामी जी को मात दी, उन्हें ही आपने स्टार प्रचारक नहीं बनाया, क्या वजह थी? देखिए, स्टार प्रचारक की एक लिस्ट है, मगर आपको क्या लग रहा है कि हमारे जो विधायक गण है उनमें से कहीं पे भी कोई कमी रह जाएगी? नहीं। आप देखेंगे कि जब नहीं, लिस्ट में नाम नहीं, इसलिए सवाल किया मैंने आपसे। लिस्ट में उनका नाम नहीं। आपका सवाल वाजिब भी है, आपको करना भी चाहिए। हम भाजपा थोड़ी है कि कहेंगे कि सवाल ही मत करो, और जवाब देना हमारा काम है। तो सच्चाई ये है कि चाहे वो आप हमारे किसी भी विधायक को देख लीजिए, और जो प्रत्याशी हार भी गए होंगे इस वक्त पूरी ताकत झोंकने को तैयार हैं चंपावत में। और आप देखेंगे कल जब नामांकन करेंगी निर्मला गैतोड़ी जी की किस तरह से हमारे तमाम नेता वहां पहुंचकर
उनके समर्थन में वोट भी मांगेंगे और शक्ति प्रदर्शन भी होगा जनता के बीच में रहकर। क्योंकि मैं आपको एक बात खास बताना चाहती हूँ, हम कार्यकर्ता भी हैं, हम नेता जरूर बन जाते हैं, मगर हमारे कांग्रेस के जो नेता हैं वो कार्यकर्ता भी समझते हैं खुद को। और जिस दौर से इस वक्त हम गुजर रहे हैं, हमारा एक एक नेता एक एक कार्यकर्ता के रूप में, एक एक स्टार प्रचारक के रूप में कार्य करेगा। क्योंकि जिस जिस व्यक्ति के संपर्क में वो आएगा उसके लिए वो पार्टी का पक्ष मजबूती से रखेगा। तो प्रचारक के नाम पर स्टार प्रचारक ठीक है, मगर जो जनता है उनके लिए हम कार्यकर्ता बनकर उनके बीच में जाने वाले हैं। कल आप देख लीजिएगा। ठीक है, बीजेपी के पास आऊंगा। बीजेपी नेता संजीव चौहान जी हमारे साथ बने हुए हैं। संजीव जी, आप तक आवाज पहुंच रही है सर? संजीव जी, क्या आप सुन पा रहे हैं? चलिए फिर से संजीव जी से जुड़ने की कोशिश करेंगे। सामाजिक कार्यकर्ता नरेंद्र सिंह जी हमारे साथ बने हुए हैं। नरेंद्र सिंह जी, चंपावत उपचुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी कमर कस ली है। सबकी अपनी अपनी तैयारियां यहां पर देखने को मिल रही है। कांग्रेस की तरफ से तो स्टार प्रचारकों की सूची भी जारी कर दी गई। आप कैसे देखते हैं, किस तरह का समीकरण बनते हुए नजर आ रहा है? क्योंकि हॉट सीट मानी जा रही है, सीएम पुष्कर सिंह धामी खुद यहां से उम्मीदवार है। देखिए, ऐसा है कि चंपावत में जिस दिन से इलेक्शन अनाउंस का मुख्यमंत्री का ये तय हुआ था कि वो वहां लड़ने वाले हैं, कांग्रेस ने तो उसी दिन अपने हाथ खड़े कर लिए। देखिए, चंपावत के अनाउंसमेंट से पहले ही देखिए आज जितने बीजेपी का छोटा बड़ा कार्यकर्ता है, चाहे वो बीजेपी के यूथ विंग का लीडर है, चाहे वो किसी पार्टी के ओहदे में भी ना हो, वो सबके सब चंपावत में बैठे हुए हैं। कांग्रेस पार्टी के कोई ज्यादा पॉलिटिक्स से पूछिएगा कि कांग्रेस पार्टी का कोई दिग्गज नेता अभी कोई दिख रहा है चंपावत में, या उनके कोई संभावित दौरे भी पड़े हुए हैं? जब तक वो नॉमिनेशन नहीं करेंगी और जब तक इन्हें लगेगा कि अब तो मजबूरी में करना ही पड़ेगा, तो जाके वो थोड़ा हाथ पैर मार लेंगे। परंतु हाल फिलहाल ये है कि स्थिति ये बनी हुई है कि चंपावत में इलेक्शन के हाथ पर इन्होंने अपने हाथ खड़े कर दिए हैं, वो वर्चुअल वॉकओवर दे दिया गया है। इनको आप भेज दीजिए जरा स्टार प्रचारक की लिस्ट, कुछ पता वता है इन्हें या ऐसे ही आ जाते हैं डिबेट में? स्टार प्रचारक आप ये बताइए मुझे कि आपके कार्य, देखिए ऐसा देखिए, ये जिस तरह से मुझसे आरोप लगा रही हैं उस तरह से आपके ऊपर आरोप लगाने की जरूरत नहीं है। मैं तो ये कह रही हूँ कि आप पढ़ लिख कर तो आ जाते, देख तो लेते स्टार प्रचारक की लिस्ट, कुछ भी बोल दे रहे हैं। सुनिए महोदय, सामाजिक कार्यकर्ता होंगे, सामाजिक कार्यकर्ता रहिए। इस राज्य को बनाने में महिलाओं का जो योगदान है वो जनता कभी भूल नहीं सकती और आपको भी नहीं भूलना चाहिए अगर आप उत्तराखंड से हैं। और उत्तराखंड में महिला शक्ति को अगर सम्मान दिया जाता है तो मैं उम्मीद तो ये कर रही हूँ कि भाजपा भले ही बहुत कुछ कह सकती है, लेकिन महिला कैंडिडेट होने पर कभी कोई आरोप नहीं लगा सकती, क्योंकि महिलाओं के बलिदानों से बना राज्य है, आसानी से मिल गया राज्य, इसलिए इस तरह के सवाल उठा रहे हैं आप। महिला शक्ति का अपमान करने की हिम्मत न करिएगा। ठीक है मैडम, मैडम पर्सनली मत ले जाइए। और बाहर से जो आए हैं सुजाता जी, पुष्कर सिंह धामी जी, वो कह रहा हूँ, ठीक है पर्सनली मत लीजिए आप। ये बताइए मुझे कि आप पिछले 1 हफ्ते 10 दिनों में किसी बड़े नेता ने वहाँ दौरा किया हुआ है चंपावत में? आपको पता भी है कि बड़ा नेता और छोटा नेता क्या होता है? जो जनता के बीच में कार्य करता है वो नेता होता है, और तमाम बड़े नेता है और हमारे तमाम बड़े नेता पहले भी पहुंच चुके हैं। आपको कुछ खबर है नहीं, सामाजिक कार्यकर्ता बन के बैठ गए हैं। पहले पता तो लगा लीजिए, पढ़े तो लीजिए, पढ़े लिख कर आ जाइए। कौन है वहाँ पर जो काम कर रहे हैं? पढ़े लिखे आया करिए, बिना पढ़े लिखे मत आया करिए। चलिए ठीक है, रुक चाहिए, आप लोग पर्सनली मत लीजिए। बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़ गए हैं, संजीव चौहान जी। संजीव जी, चंपावत सीट को लेकर कांग्रेस की तैयारी, जी स्वागत है आपका एक बार फिर से, क्योंकि पहले आपसे सवाल भी था लेकिन संपर्क नहीं हो पाया, टेक्निकली कोई प्रॉब्लम थी। अच्छा सर, सवाल यह है कि कांग्रेस की तरफ से तैयारियां जोरों पर है चंपावत सीट को लेकर। 30 स्टार प्रचारक उन्होंने उतार दिए हैं और अभी कुछ दिन में तो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी पहुंचने वाली है। अब सब कांग्रेस तो दमखम के साथ जुट गई है, और अब आप लोगों की क्या तैयारी है? हालांकि खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वहां से उम्मीदवार हैं, लेकिन फिर भी सर कुछ तो तैयारी होगी।
देखो, राहुल गांधी बीजेपी के स्टार प्रचारक हैं। राहुल गांधी जी जहां रैली करते हैं वहां का बीजेपी का कैंडिडेट जरूर जीतता है, और पुष्कर सिंह धामी जी बहुत बड़े अंतर से जीतने वाले हैं। तो राहुल गांधी का स्वागत करते हैं। आप क्या राहुल गांधी कोई बीजेपी का स्टार प्रचारक बता रहे हैं? तो स्टार प्रचारक जहां वो जाते हैं, पूरे देश का इतिहास है, राहुल गांधी को गाली पूरे देश का इतिहास है। भाजपा का ना खाना मैं सर आप लोगों के स्टार प्रचारक की बात कर रहा हूँ, राहुल गांधी का जिक्र नहीं। वो उनके स्टार प्रचारक है। आप बताइए ना सर, आप लोगों की तरफ से क्या तैयार है? हमारी तो पूरी तैयारी है। राहुल गांधी जो बोल रहे हैं, स्टार प्रचारक बोल रहे हैं राहुल गांधी को, अभी तो थोड़े टाइम विदेश में घूम के आए हैं। रुक जाइए ना सुजाता जी, मैडम आपको समय दिया बोलने का सर, प्लीज सुजाता मैम, सुजाता जी रुक जाइए मैडम, सुन लीजिए फिर आप बोलिए। विधानसभा में जिस लोकसभा में जाते हैं प्रचार के लिए, वहां पे कांग्रेस 100% हारती है। तो राहुल गांधी जी कोई हमको कोई देखिए सोनी जी, मैं इनको बोलने तो दूंगी नहीं। अगर ये सोच रहे हैं कि इधर उधर की बात करेंगे, अपने हारे हुए विधायक जो चंपत हुए कटीमा से अब भेजे गए चंपावत, देखो रिजल्ट वही आने वाला। चुनाव ये किसके नाम पे लड़े? मोदी जी के नाम पे लड़े या चंपत हुए हारे हुए विधायक के नाम पे लड़े? वाली है। रुक जाइए सुजाता जी, रुक जाइए, कांग्रेस की आप अपनी बारी पे बोलिए। इनके अंदर इतनी अभी गुटबाजी है। आप ये लगाओ, हारने के बाद गुटबाजी, अगर जीतने के बाद तो गुटबाजी सुनी है हमने, हारने के बाद ही कोई गुटबाजी। चुनाव के बाद गुटबाजी पता चली। मदन कौशिक जी पर आरोप लगाए, आपके प्रत्याशियों विधायकों ने भूल गए, सड़कों पे लड़ रहे थे। हारने के बाद कोई गुटबाजी होती है? क्या कहा इनके विधायक है, बताइए, कभी इतिहास में नहीं हुआ इनके विधायक होने के बाद भी गुटबाजी जो प्रदेश इनके कांग्रेस के 3 से 4 बूथ है। और आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि ये खुद नहीं करेंगे, जो इनके कांग्रेस की कैंडिडेट है उसको हराने का काम करेंगे। इसे चौकड़ी में से केवल एक हारे हुए विधायक को मुख्यमंत्री बनाया गया भाई साहब, और बाकी तीनों को हरवाया गया। भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जहां पे एक छोटा सा कार्यकर्ता भी ये देख सकता है मैं मुख्यमंत्री बन सकता हूं। कांग्रेस की तरह नहीं कि राहुल गांधी या सोनिया गांधी के जो चक्कर काटेगा वही मुख्यमंत्री बनेगा। तो आप ही देख लीजिए, आप ही देख लीजिए, आपके जो किशोर उपाध्याय जी जो प्रदेश अध्यक्ष रह चुके, आपको इतना सम्मान क्या है, उनको पार्टी छोड़नी पड़ी। और आज जो सम्मान उनको बीजेपी मिला है, आज तक उनको कांग्रेस में नहीं मिला। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कांग्रेस सुजाता जी रुक जाइए, एक मिनट, आप लोग अगर एक एक कर बात करेंगे तो शायद कुछ समझ पाएगी, समझ आएगी बात। अगर आप लोग एक एक कर अपनी बात रखेंगे तो हम कुछ समझ सकेंगे मैडम, और आप एक साथ बोलेंगे तो नहीं समझ, दर्शक भी हमारे देख रहे हैं वो भी नहीं समझ पाएंगे। ये बीच में बोल रही है तो ऐसा समझ क्या आएगा? इसलिए चलिए अपनी अपनी बारी पर बोलिए प्लीज, मैं सबको समय दूंगा, भरपूर समय दूंगा। चलिए संजीव जी। यहाँ पे एक चीज तो बिल्कुल निश्चित है, जो अभी विधानसभा चुनाव में जो परिणाम आया था वही परिणाम अभी चंपावत सीट में आने वाला है। और इनके 30 हो चाहे 100 स्टार प्रचारक हो, उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। इन सब पे हमारा एक ही जो स्टार प्रचारक है वो भारी है, वो हमारे मोदी जी हैं। वो हर व्यक्ति के दिल में बसे, इसलिए तो पूछ रहे हैं सर। अब आप लोगों की तरफ से स्टार प्रचारक कौन होंगे? क्या दिल्ली से आपके भी दिग्गज यहाँ पर आएंगे? लिस्ट तैयार होगी, इसमें कौन कौन शामिल होंगे? मोदी जी आएंगे, गृह मंत्री अमित शाह जी आएंगे, कौन हो सकते हैं आप लोगों के स्टार प्रचारक? नड्डा जी आएंगे, डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत जी, हमारे प्रदेश प्रभारी दुष्यंत जी। यहाँ पे इन्होंने तो केंद्रीय नेतृत्व उतार दिया। आपकी तरफ से कोई केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से बड़े नेता दिल्ली से यहाँ पर आएंगे? नेतृत्व जो संगठन तय करेगा वो सब आएंगे यहाँ पे जी। जिन नेताओं को जो संगठन तय करेगा वो सब आएंगे यहाँ पे। मगर मैं आपको अभी की स्थिति ये बता दूं, वहां पे जितनी भी जनता है सबके मन में मोदी जी है, सबके मन में कमल का फूल है। और बड़ी मात्रा में जो लोग हैं वो भारतीय जनता पार्टी को वोट देने वाले हैं। और भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे कैंडिडेट हैं, अपने पुष्कर सिंह धामी जी मुख्यमंत्री भी हैं, जिनके दम पे हमारी 47 सीटें इस प्रदेश में आई है। तो आप ये देखिए कि पूरा मीडिया जो सर्वे बता रहा था कि कांग्रेस आ रही है, कांग्रेस आ रही है, तो वो सीट कांग्रेस जो आपका राजनीति का एक आंकड़ा होता है 35-36, जो उत्तराखंड का आंकड़ा है जीत का, उसके आसपास भी नहीं रही, तो बहुत दूर चली गई। तो इसलिए आज का जो
क्या कहते हैं, जीत का राजेश जो जी, रिजल्ट है मैं आपको बता देता हूं। आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जीतने बहुत बड़ी मात्रा में जीतने वाले हैं। और जो वहां के कैंडिडेट है कैलाश गेतुड़ी जी, उन्होंने खुद बोला है कि मुझे सौभाग्य मिला है कि अपनी सीट में ऐसे मुख्यमंत्री के लिए मैं दे रहा हूं जिन्होंने जो है रात दिन खप के इस पार्टी को इतने बड़े मैंडेट से जिताया है। चलिए सुजाता जी, जी, आप जवाब देखिए, देना चाह रहे हैं जी। जी देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि चंपावत में मुख्यमंत्री के तौर पर अगर आज हमारे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हैं और चुनाव लड़ने जा रहे हैं, और जिस तरीके से वो पूरी सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर रहे हैं, और हमने इलेक्शन तो कमीशन के समक्ष ये अपनी ये फिर कंप्लेंट वही रखी। गंभीर आरोप आप लोगों की तरफ से लगा दिया गया। तो पता है मैडम, इसको लेकर यही कहा जाता है कि अभी से आरोप लगाना, तो सवाल वही उठते ये हैं। ऐसा नहीं कि हार स्वीकार कर ली, पहले से ही आप लोग आरोप लगाने लगे। देखिए, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग होगा तो जो कंप्लेंट है वो होती है, बाकी इलेक्शन कमीशन के ऊपर है कि वो क्या करती है। लेकिन आप कहेंगे जी कुछ बोलो नहीं, तो आप हो सकते हैं कि भाजपा का जो गुलाम मानसिकता वाला जो पद्धति है उसको मानते होंगे, हम नहीं मानते। हम आप सुनिए, चंपावत से चंपत क्यों होंगे, क्योंकि यहाँ पे अब की बार मार्जिन था 5,000 और हमारे कैंडिडेट हारे ना। मगर मैं आपको पोस्टल बैलेट का ही अगर डेटा बता दूं तो हम वहां से हारे हैं और इनका कैंडिडेट जीता है। फिर भी आप ये पोस्टल बैलेट से अंदाजा लगा सकते हैं कि जो शिक्षक गण हैं, जो पुलिस वाले हैं और जो सैनिक है, वो कितना विरोध कर रहे हैं आज भाजपा का। और देखिए, एक लहर होती है जिस पर, उस समय की बात अलग होती है। आज चुनाव अकेले का लड़ा जाएगा चंपावत में। 653 पोस्टल बैलेट जो है वो कांग्रेस पार्टी को मिले और 648, जबकि हम हार गए। आप ये देखिए कि मैं ये भी मान लूं कि करीब करीब आप 50% ही मान लीजिए, लेकिन इतना बड़ा सिस्टम, ये अपने आप को राष्ट्रवादी पार्टी बताती है, लेकिन अगर पोस्टल बैलेट में ये हार रहे हैं तो ये बता रहा है कि जनता नाराज है। और ये नहीं भूलना चाहिए कि खटीमा से बिल्कुल लगी हुई है सीट चंपावत। नहीं, आप जिस तरह से, ठीक है, पोस्टर बैलेट का जिक्र आप कर रहे हैं, उस हिसाब से आप ये कह रहे हैं कि ये हार रहे हैं, आप जीत रहे हैं। बिल्कुल, ठीक है। तो फिर मैडम, ये आपने शिकायत की, इसको लेकर जांच की बात हुई, आपने कहीं जाकर शिकायत की कि इस पर जांच बिठाई जाए या कुछ हो, क्या किया गया आपकी तरफ से? नहीं, मैं बता रही हूँ, इसके ऊपर कोई हमने नहीं कहा है, क्योंकि ये तो हो चुका ना चुनाव। ये तो पोस्टल बैलेट का मैं डेटा दे रही हूँ, वो तो सरकार जो इलेक्शन कमीशन जो डेटा देती है, वो बात नहीं कह रही हूँ मैं। जिस तरीके से ये इस वक्त लोगों को अपॉइंट कर रहे हैं, और बहुत सारी चीजें अभी आप लोग के सामने आ जाएंगी, अभी मेरा बोलना ठीक नहीं है, जिनके ऊपर हम कंप्लेंट कर रहे हैं, क्योंकि सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग हो रहा है। जैसे जैसे अगर आप मुझसे कल पूछेंगे तो मैं आपको 2 कंप्लेंट के बारे में बताऊंगी। ये मैं आपसे कर रहा हूँ, अगर सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग हो रहा है, आपके पास तथ्य हैं, प्रमाण है, आप चुनाव आयोग के पास जाइए, शिकायत कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, कर दिया भाई, एक कर दिया और एक और करने की तैयारी, इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ। लेकिन मैं जो बात कह रही हूँ कि चंपावत की सीट पर आप देखिए कि कोरोना वॉरियर्स आज सड़कों पे है, और कोरोना वॉरियर्स जो है वो चंपावत जाने का हैशटैग भी चलाया उन्होंने, चलो चंपावत, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने तुरंत उनको बुलाकर उन्हें कहा कि नहीं, तुम्हारा मामला हम कैबिनेट में लेकर आएंगे। लेकिन कैबिनेट में नहीं आया वो मामला। तो जो कोरोना वॉरियर्स हैं वो भी चंपावत जाने को तैयार बैठे हैं, ताकि वो मुख्यमंत्री के विरोध में प्रचार करे। जो जनता है वहां की, वो मैंने आपको पहले ही कहा, खटीमा से बिल्कुल लगी हुई सीट है, तो जानते हैं कि खटीमा में भी क्या नाराजगी थी। क्या आपको नहीं याद है कि इन्होंने साड़ियां, बिंदी, सिंदूर, पैसा सब बांटा था वहां पे भी सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग हुआ था। लेकिन इतना कुछ करने के बाद भी अगर कोई हार गया तो उसको इतने आसानी से आप ये नहीं कह सकते कि वो जीतेंगे, क्योंकि वे मुख्यमंत्री है। सब कुछ मानने के बाद भी 5,000 का जो मार्जिन है, ये बहुत कम मार्जिन है अब की बार। पिछली बार कहीं ज्यादा, करीबन 17,000 का मार्जिन था पिछली बार। तो इस बार अगर ये मतलब अगर ये यहाँ से लड़ रहे हैं तो ये इतनी सेफ सीट नहीं है। हॉट सीट जरूर है, क्योंकि मुख्यमंत्री चुनाव लड़ रहे हैं। और अगर आप सैनिकों को देखें, जनता को देखें, और जब चुनाव का एक माहौल होता है, जब हर जगह चुनाव हो रहे होते हैं, तब एक अलग तरीके का माहौल। ठीक है, मुख्यमंत्री अगर चुनाव लड़ेगा तो मैडम हॉट सीट तो हो ही जाती है। संजीव चौहान जी, कई गंभीर आरोप हैं और वही सरकारी मशीनरी को लेकर, और ये अभी भी डर है कांग्रेस को कि ऐसा ना हो कि आप लोग दुरुपयोग करें और सीट को ले जाएं।
जो सुजाता जी बोल रही हैं कि सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग, आप मान सकते हैं कि इनके अंदर डर का माहौल है कि हम हार रहे हैं, कांग्रेस सीट हार रही है, क्योंकि इन्होंने पहले से आरोप लगाना शुरू कर दिया है, क्योंकि इनको पता है कि ये बुरी तरह हार रहे हैं इस सीट से। और आप हार जीत की मैं क्यों बताऊं कि पिछली बार जो वहां पे ये बता रहे हैं, अगर मीडिया में ये नहीं चलता कि कांग्रेस की सरकार आ रही है तो कांग्रेस की इस प्रदेश में एक सीट भी नहीं आती। ये सीट भी जितनी आई है वो भी इस कारण आई है क्योंकि एक माहौल बना हुआ था कि सरकार कांग्रेस की आ रही है। तो अभी ये चीज क्लियर है कि सरकार एग्जिट पोल के हिसाब से सरकारें थोड़ी ना बनती हैं आप, तो ठीक है ना? एक माहौल बना हुआ था, एक माहौल बना हुआ था कि ये जो है कि सरकार कांग्रेस की आ रही है, तो कुछ जो फ्लक्चुएट वोट होता है वो इधर उधर चले जाता है। मगर आज आपको मैं बताता हूँ, चंपावत में सिर्फ कांग्रेस के कुछ पदाधिकारियों के अलावा कोई विरोध नहीं कर रहा है भारतीय जनता पार्टी का। कुछ कांग्रेस के पदाधिकारी ही विरोध कर रहे हैं, बाकी पूरी जनता आज भारतीय जनता पार्टी। तीसरा मोर्चा आप पार्टी भी तैयार बैठी है दमखम से चुनौती देने के लिए? आप ये वो पार्टी पार्टी है, तीसरा मोर्चा भी तैयार बैठी जो है मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बात करती है उत्तराखंड में। भाई इस पार्टी को मुस्लिम यूनिवर्सिटी की चिंता है, इस पार्टी को मुस्लिम की चिंता है, इस प्रदेश के लोगों की चिंता नहीं है। ये कह देते हैं कि मदरसों से निकाल के हम यूनिवर्सिटी बना दे रहे, आप ही लोग कह देते हैं। अरे मदरसों के बारे में बोलते रहते हो, मगर और लोगों की चिंता नहीं है। यहाँ ये देवभूमि है, देवभूमि की चिंता नहीं है इनको। यहाँ पे ये देवभूमि इसको मुस्लिम ये वो पार्टी है, इस पार्टी को कोई भी देवभूमि का व्यक्ति वोट देना पसंद नहीं करेगा। और मैं आपको खुल के बताता हूँ, आप परिणाम देखना, जिस दिन परिणाम आएंगे एक भी व्यक्ति को वोट दे, सिर्फ कांग्रेस के कुछ पदाधिकारी ही। चलिए ठीक है, अब आप दोनों को रोकूंगा, ठीक है? नरेंद्र सिंह जी, अंतिम प्रतिक्रिया आपकी, आप दोनों को रोकूंगा, बहुत देर से इंतजार कर रहे थे। चलिए सर, आप क्या कहेंगे? अपने अपने तर्क हैं दोनों पार्टियों के, और दोनों की ही अपनी अपनी तैयारी है, और दोनों के अपने अपने दावे भी। कैसे देखते हैं? सिंपल सा है जी कि देखिए, मुख्यमंत्री का वहां पे जीतना निश्चित है। कांग्रेस जितनी भी जोर लगा ले वहां से इस बार तो मुश्किल है मुख्यमंत्री का वहां से हारना। ठीक है, जाहिर सी बात है, मुख्यमंत्री खुद यहां से चुनाव मैदान में है तो हॉट सीट तो ये हो ही जाती है, लेकिन दोनों ही दल पूरे दमखम के साथ यहां पर जुटे हुए हैं। सभी की अपनी अपनी तैयारियां हैं। कांग्रेस ने अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट भी जारी कर दी, जिसमें दिल्ली से कई दिग्गज इस मैदान में कूदेंगे। अब इस रण में कौन बाजी मारेगा ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत के लिए। तो उत्तराखंड उपचुनाव को लेकर रणभेरी बज चुकी है और राजनीतिक दलों ने अपनी कमर कस ली है। देखना दिलचस्प होगा कौन बाजी मारेगा। बहुत शुक्रिया और आगे की खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए VIP न्यूज़ के साथ।